हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और इस आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन को एनहेंस करेंगे। टाइटल है इसका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। आवर माइंड हैज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में पहले जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज एक्टिवली थिंकिंग अबाउट थिंग्स यू आर अवेयर ऑफ। जिस चीज़ों के बारे में आप जागरूक होते हो, अवेयर होते हो और एक्टिव तरीके से सोचते हो, वो आता है हमारे कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड वाले हिस्से में। एग्जाम्पल जैसे कि लंच में क्या खाएं, व्हाट टू ईट फॉर लंच, या फीलिंग द वार्मथ ऑफ सन ऑन योर स्किन। जब सूरज की गर्मी हमारे स्किन पर पड़ती है तो वो वार्मथ फील करना, मतलब एक्टिवली जो हो रहा है हमारे आसपास, उसी को बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पजल सॉल्व कर रहे हैं, सो एक्टिवली हम जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्शियस माइंड हमारा यूज हो रहा है। सो ये तो हो गया जैसे कि हम क्लास में हैंड रेस करते हैं कि मुझे आंसर देना है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये ऐसा पार्ट है ब्रेन का दैट स्टोर्स मेमोरीज, जो कि हमारी यादें और हमारे विश्वास और हमारी आदतों को स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर करके रखता है। जो भी जिंदगी भर जितना हमारी एज है उसके हिसाब से जितनी हमारी यादें बनी हैं, बिलीफ सिस्टम है, आदतें हैं, उनको स्टोर कर लेता है। एंड यू आर नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम एक्टिव तरीके से सोच नहीं रहे हैं, बस वो बसती जाती हैं धीरे धीरे करके, यादों की मेमोरी बसती जाती है, बट स्टिल इन्फ्लुएंस योर एक्शन, और फिर ये प्रभावित करती है हमारे एक्शंस को। एक जैसे एग्जाम्पल ले लें कि टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट कीज। सो ये है कि सालों की प्रैक्टिस से आदत बन गई, तो ये हमारी मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर होता गया। या तो अगर हम नर्वस फील करते हैं किसी सिचुएशन में, विदाउट कॉन्शियसली रियलाइजिंग कि क्यों हो रहे हैं हम नर्वस, क्यों हो रहे हैं, सो वो सब हमारे जो स्टोरेज होता रहता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड में। सो ये एक आइसबर्ग की तरह है कि जितना हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, समुद्र की जो जैसे कि सतह है ये, इसके ऊपर जितना हिस्सा हमको आइसबर्ग का दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया। जितना ये समुद्र के नीचे छिपा हुआ है वो हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादा पोर्शन क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड का है 90%, और ये है सिर्फ 10%। सो अब शुरू करते हैं। एंड बोथ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ्स। दोनों के दोनों जो हिस्से हैं मनुष्य के दिमाग के, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो हैं वो हमारे लाइफ को एक आकार देने में। द कॉन्शियस माइंड इज व्हाट वी यूज फॉर लॉजिकल थिंकिंग। एक लॉजिक के साथ जब हम सोचते हैं, जब हमारे तर्क होते हैं सोचने में, बेस्ड ऑन क्लियर एंड साउंड रीजनिंग, सो तब जो माइंड इन्वॉल्व होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड। द कॉन्शियस माइंड इज वॉट वी यूज फॉर लॉजिकल थिंकिंग, देन रीजनिंग। रीजनिंग का भी मतलब हो गया कि लॉजिकल तरीके से सोचना, तर्क देकर कोई चीज को सोचना, एंड मेकिंग डिसीजन, और फिर निर्णय लेना। वाइल सबकॉन्शियस माइंड, और इसके विपरीत अगर हम इसकी बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको अचेतन मन कहते हैं, इट स्टोर्स आवर बिलीव्स, हैबिट्स एंड मेमोरीज। ये स्टोर करके रखता है हमारी बिलीव्स, मतलब हमारे विश्वास जो है, आस्थाएं हैं, फिर हैबिट्स होता है हमारी आदतें, और मेमोरीज हमारी यादें या स्मृति, पास्ट की मेमोरीज। सो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा लॉजिकल है, सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सब चीज़ें स्टोर करके रखता है, हमारी बिलीफ, हैबिट और मेमोरीज। और बिलीफ क्या होता है? हमारे विश्वास, हमारी आदतें और हमारी यादें। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में, थ्रू आउट मतलब पूरे दिन भर, वी अननोइंगली, बिना जाने हुए, विदाउट रियलाइजिंग और विदाउट बीइंग अवेयर, सो बिना जाने हुए या अनजाने में हम लोग प्लांट सीड्स ऑफ थॉट्स इन आर सबकॉन्शियस माइंड। प्लांट मतलब बो देते हैं। जैसे प्लांट, जमीन पे हम कोई पौधा लगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटिंग अ सीड। सो यहाँ पे हम कौन से सीड बोते रहते हैं? अपने विचारों के, इन आर सबकॉन्शियस माइंड, बेस्ड ऑन आर डेली थिंकिंग पैटर्न्स। तो पूरे दिन भर में हम अनजाने में अपने अचेतन मन में विचारों के बीच बोते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा अचेतन मन है सबकॉन्शियस माइंड में,
माइंड है उसमें कुछ ना कुछ विचार डालते रहते हैं, क्योंकि दिन भर हमारा कितने कितने सारे एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं, कितने विचार आते हैं। सो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं बेस्ड ऑन आवर डेली थिंकिंग पैटर्न्स, जो हमारे डेली सोचने की आदतों पर आधारित होते हैं। दीज थॉट्स, अब ये जो विचार होते हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो सकारात्मक हो या चाहे नकारात्मक हो, इवेंचुअली आखिरकार शेप आवर लाइफ एंड सराउंडिंग्स, ये हमारे जीवन को एक आकार देते हैं, शेप देते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास के वातावरण को भी एक आकार देते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, थिंक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एज फर्टाइल सॉइल। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ये रहा, ये तो कॉन्शियस हो गया, ऊपर का जो थिंकिंग है, एनालाइजिंग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इस पर अगर ध्यान दोगे आप, सो ये एक फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी, ऐसे समझो कि ये एक उपजाऊ खेत है, दैट विल ग्रो वट एवर सीड्स यू प्लांट, जो कि आपको फसल उस टाइप की देगा जिस तरीके के आप उसमें बीज बोओगे। सो अगर आप इस तरीके से सोचो, वेदर दे आर गुड और बैड, चाहे आप इसमें अच्छे सीड्स बो लो या आप इसमें कुछ खराब सीड्स या बीज बोगे, तो आपको फसल भी उस तरीके की ही देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू प्लांट सीड्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, तो अगर आप इसमें बोगे बीज जो कि हैं शांति के, खुशी के और सफलता के, थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, अपने जो भी विचार हैं जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, यू विल एक्सपीरियंस पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, तो आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा पॉजिटिव रिजल्ट्स मीन्स जो आपका परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। हाउ एवर इफ यू कीप थिंकिंग नेगेटिवली, अगर आप हमेशा बुराई सोचते रहते हो, नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते रहते हो, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव आउटकम्स। अट्रैक्ट का मतलब वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे नेगेटिव आउटकम्स, नेगेटिव परिणाम, तो आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम आने लग जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए इट इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, टू कॉन्शियसली चूज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, कि हम चुने सकारात्मक, और जो भी हमारे विचार हों वो हो पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, कंस्ट्रक्टिव हो, वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। सो क्योंकि जो भी हम विचार, जैसे कि अभी हमने आगे पढ़ा कि हम बीज बो रहे हैं, एक तरीके से अगर आप ये सोचो कि हम किस तरीके से बीज बो रहे हैं, तो अगर हम अच्छाई के बीज बोंगे तो हमारी फसल भी हमको अच्छी ही मिलेगी। Therefore, it is crucial to consciously choose positive and constructive thoughts. When you start controlling your thoughts and feeding your subconscious mind with positive ideas, जब आप शुरू करते हो कंट्रोल करना, काबू में रखना अपने विचारों को, और फीड मतलब देते रहते हो, फीड करते रहते हो अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव आइडियाज से, सकारात्मक चीजों से, सकारात्मक विचारों से, यू विल डिस्कवर अ पावरफुल फोर्स वर्किंग फॉर यू, तो आपको एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव होगा, पावरफुल फोर्स का अनुभव होगा, वर्किंग फॉर यू, जो कि आपके लिए काम कर रही है, वर्किंग फॉर यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए, एंड ओवरकम डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए, इसमें आपको सहायता मिलेगी अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो और अपने विचारों को कंट्रोल करके रखते हो। मोस्ट पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ, सो अधिकांश लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, ट्राइंग टू चेंज देयर आउटर सर्कमस्टेंसेस, कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं ज्यादातर लोग, और ये एक तरीके की गलती होती है, विदाउट चेंजिंग देयर इनर थॉट्स, और अपने इनर मतलब अपने भीतर जो मन के विचार हैं उनको बिना चेंज करे हुए वो अपनी बाहरी परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, विच लीड्स टू फेलियर, जिसकी वजह से असफलता हाथ लगती है, फेलियर हाथ लगता है, एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा का सामना करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बट इफ यू चेंज योर इनर थॉट्स, लेकिन अगर हम अपने मन के विचारों को ही बदल दें, चेंज लाएं, उनमें बदलाव लेकर आए, योर आउटर रियलिटी विल ऑटोमेटिकली चेंज, तो आपकी जो बाहर की वास्तविकता है, रियलिटी है, वो अपने आप ही बदल जाएगी। सो ऑटोमेटिकली मीन्स हैपनिंग बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन कंट्रोल, सो ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो चेंज हो जाएगी। द की टू अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ,
सो अगर हम कहें कि क्या कुंजी है, क्या चाबी है एक सफल और खुश जीवन की, वो है कि ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली, कि हम अपने मन को एक तरीके से ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें कि वो हमेशा सकारात्मक चीजें ही सोचे। एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट, और ध्यान केंद्रित करें कि हमको क्या चाहिए लाइफ में। नॉट ऑन व्हाट यू फियर, बल्कि इसके ऊपर नहीं कि किन चीजों से आपको डर लगता है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय आपको फोकस करके रखना है कि आपको चाहिए क्या जीवन से। रिमेंबर, चेंज द कॉज एंड द इफेक्ट विल चेंज ऑटोमेटिकली। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप कॉज को ही चेंज कर देते हो, जैसे कि आपने ये सुना होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स वन थिंग विच मेक्स समथिंग एल्स हैपन। एक चीज जब दूसरे चीज के होने का कारण बन जाती है, जैसे एग्जाम्पल पर, इफ वी ईट टू मच एंड डू नॉट एक्सरसाइज वी विल गेन वेट। सो यहाँ पे हमारा कॉज क्या हो गया, ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइज, और इफेक्ट क्या हुआ, गेनिंग वेट। सो यहाँ बोला गया है कि रिमेंबर चेंज द कॉज, तो अपने थॉट्स, जो आपके कॉज हैं, थॉट्स, विचार, उनको हमेशा पॉजिटिव रखो। तो क्या होगा, जो आपका इफेक्ट होगा, रियलिटी होगी, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उससे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो कॉज को आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी कारण है उसको चेंज करो, तो जो भी प्रभाव होगा वो भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। या परिणाम भी बोल सकते हो, रिजल्ट जो है उस पर भी असर पड़ेगा, अगर आप जो कारण है उसको कंट्रोल में कर लेते हो। सो इसीलिए कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत ही ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, और आप जो विचार और जो विश्वास उसको देते हैं, उसमें भरते हैं, उसके अनुसार ही वो काम करता है। सो इसीलिए हमको अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि आपके जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उस पर, उससे आपकी रियलिटी पर सीधा असर पड़ता है। सो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यही है, बी पॉजिटिव इन लाइफ। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं वोकैबुलरी का। कॉन्शियस, कॉन्शियस एडजेक्टिव है, अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वंस ओन सराउंडिंग्स, सचेत या जागरूक होना अपने आसपास के वातावरण के प्रति। सब कॉन्शियस, ये एडजेक्टिव या नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। अवचेतन मन, पार्ट ऑफ माइंड विच इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स विदाउट अवेयरनेस। फिर है लॉजिकल, तर्क के साथ, बेस्ड ऑन क्लियर साउंड रीजनिंग, एडजेक्टिव है ये। फिर रीजनिंग, नाउन है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल मैनर, तर्क के साथ सोचने की जो प्रक्रिया होती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो रीजन देकर सोचना। बिलीफ्स, नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, विश्वास या आस्था, एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट्स, वो होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे विश्वास। हैबिट्स, हमारी आदतें, ये भी प्लूरल फॉर्म में है नाउन, रेगुलर टेंडेंसीज और प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, मेमोरीज, ये भी मेमोरी का प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, हमारी यादें, समथिंग रिमेम्बर्ड फ्रॉम द पास्ट, जो कि पास्ट को लेकर होती है हमारी यादें। अननोइंगली, एडवर्ब है, अनजाने में, जानबूझकर न किया जाने वाला, विदाउट रियलाइजिंग और बीइंग अवेयर। नेक्स्ट है प्लांट, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब वाला है प्लांट, जैसा स्टोरी में यूज किया गया उसी हिसाब से यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच उसके हिसाब से ये यूज यहाँ पे। प्लांट, वर्ब, बीज बोना, टू पुट सीड्स इन द ग्राउंड टू ग्रो। थॉट्स, हमारे विचार या सोच, प्लूरल फॉर्म में है ये भी, आइडियाज और ओपिनियंस प्रोड्यूस्ड बाय थिंकिंग। फर्टाइल होता है उपजाऊ, एडजेक्टिव है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंट ग्रोथ। सॉयल, मिट्टी, नाउन है, अपर लेयर ऑफ अर्थ। पॉजिटिव है, सकारात्मक, थिंकिंग इन अ गुड एंड ऑप्टिमिस्टिक वे, आशावादी तरीके से सोचना, एडजेक्टिव है। इसी का ऑपोजिट नेगेटिव, एडजेक्टिव है, नकारात्मक, अशुभ, बैड और पेसिमिस्टिक वे, निराशावादी तरीके से सोचना। नेक्स्ट इज क्रूशियल, एडजेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवश्यक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक या उपयोगी, एडजेक्टिव है, सर्विंग अ यूजफुल और बेनिफिशियल पर्पस, समथिंग दैट बेनिफिट्स यू, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, बेनिफिशियल सिद्ध होता है। फीडिंग, ये भी वर्ब है,
खिलाना या प्रदान करना, प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग। डिस्कवर वर्ब खोज निकालना, पता लगाना, टू फाइंड आउट और रियलाइज समथिंग। पावरफुल शक्तिशाली एडजेक्टिव है। फोर्स शक्ति या बल नाउन है। सॉल्व हल करना किसी प्रॉब्लम को वर्ब है। डिफिकल्टीज प्लूरल में है ये वाला नाउन। प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स बाधाएं या रुकावटें, कठिनाइयां, मुश्किलें। आउटर बाहरी, एक्सटर्नल एडजेक्टिव है। सर्कमस्टेंसेस ये भी प्लूरल नाउन है। परिस्थिति हमारी आसपास का वातावरण, कंडीशंस और सिचुएशंस इन्फ्लुएंसिंग एन इवेंट। फेलियर असफलता नाउन है। फ्रस्ट्रेशन निराशा या हताशा, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नाउन। रियलिटी वास्तविकता, एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एग्जिस्ट जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं नाउन है। ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से, अपने आप, हैपनिंग बाय इटसेल्फ एडवर्ब है। ट्रेन ये भी नाउन वाली ट्रेन नहीं है, ये वर्ब है। प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, टू टीच और डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल। सो वर्ब फॉर्म में यूज्ड है यहाँ पे हमारे स्टोरी में। फियर दोनों तरीके से यूज हो सकता है, नाउन वर्ब। डर या भय, अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय डेंजर और थ्रेट, डर लगना। कॉज होता है कारण, नाउन है। और इफेक्ट होता है परिणाम, प्रभाव, रिजल्ट और आउटकम ऑफ एन एक्शन। आउटर रियलिटी मीन्स बाहरी वास्तविकता, एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइफ, नाउन है। फोकस ध्यान केंद्रित करना, इसलिए वर्ब है ये, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग। सो आप भी आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरिए और 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट देखिए। जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप भरोगे इसमें, उसके आपको आउटकम्स भी पॉजिटिव ही मिलेगा। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।